फिल्मिस्तान जब 2 साल पहले जब इसकी कास्टिंग हो रही थी तो मेरे एक फ्रेंड जो कि एज अ फर्स्ट एडी इस फिल्म में काम कर रहे थे, तो ऐसी बात बात में उन्होंने मेंशन किया कि ऐसा एक प्रोजेक्ट है और एक कैरेक्टर है मैंडी का जो तुम्हारी पर्सनालिटी से काफ़ी सूट होता है। तुम अपनी शिफ्ट खत्म करके, क्योंकि मैं एक बिजनेस न्यूज़ चैनल में काम करती हूँ, तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी शिफ्ट खत्म करके आ जाओ ऑडिशन के लिए और देख लेते हैं, अगर हो गया तो बहुत अच्छा है। 1 हफ्ते का शूट है और तुम चल लेना हमारे साथ, 2 दिन बॉम्बे में है और बाकी हम राजस्थान में शूट करेंगे। तो मैं गई वहाँ पर, नितिन सर के साथ थोड़ी सी रिहर्सल की और उन्होंने टेक ले लिया और उसी वक्त उन्होंने कहा कि फाइन, आई थिंक शी कैन डू इट, और ऐसे फिल्मिस्तान की शुरुआत हुई और ऐसे मैं टीम का हिस्सा बनी। शौक तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, मैं जर्नलिज्म में आने से पहले, क्योंकि मैं थोड़े से फिल्मी बैकग्राउंड से ही आती हूँ, मेरे पापा तकरीबन 35 सालों से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और काफ़ी गहराई से जुड़े हुए हैं। तो जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने डीडी के लिए सीरियल किया था, मैंने काफ़ी मॉडलिंग भी की हुई है, माइथोलॉजिकल एल्बम्स भी की हुई है। तो वो कीड़ा टाइप नहीं था मेरे अंदर, क्योंकि बचपन से हमारे घर में स्क्रिप्ट सिटिंग हुआ करती थी, म्यूजिक सिटिंग हुआ करती थी, हमारा जो वेकेशन है वो हम फिल्म सेट्स पर ही गुजारते थे। तो इंडस्ट्री देखी हुई थी, काम कैसे होता है जानकारी थी, लेकिन शौक नहीं था, कीड़ा नहीं काटा था। और फिल्म का कीड़ा अभी भी वैसे काटा नहीं है पूरी तरह से, लेकिन अगर कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, जो कि मेरे ख्याल से आई एम श्योर आई हुई है, मैं उसको जरूर ग्रैब करना चाहूंगी। इस मकाम तक और इतनी कामयाबी हासिल करेगी ये तो हम में से किसी ने भी शायद सोचा नहीं था। हम बस एक बहुत अच्छी सी फिल्म बनाना चाहते थे और अच्छा सिनेमा, एक फ्रेश सिनेमा, इनफैक्ट उस तरह की फिल्म हम बनाना चाहते थे जो सबके दिल को छू जाए। लेकिन हाँ, इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है इस फिल्म ने, तो इसकी हमने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। मेरे हिसाब से कंपटीशन सबसे पहले तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज मल्टी स्टारर फिल्म है, जैसे कि आपने भी कहा, और दूसरा वो एक कमर्शियल फिल्म है। आई थिंक वो ऐसी फिल्म है जो 100 करोड़ क्लब में आती है, 200 करोड़ क्लब में आती है। फिल्मिस्तान इज अ फिल्म ऑफ अ डिफरेंट जॉनरा। जब फिल्मिस्तान बनी थी तो फिल्म फेस्टिवल्स में गई थी, अराउंड द ग्लोब हम सारे फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड जीत चुके हैं, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट फिल्म के तौर पे। और जब नेशनल अवार्ड जीता फिल्म ने, उसके बाद फिल्म एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई थी। और जहां तक कंपटीशन की बात है, आई थिंक हॉलीडे आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म है, लेकिन फिल्मिस्तान और जिस तरह का सिनेमा अब हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हो चुका है, थैंक्स टू डायरेक्टर्स लाइक राजू हिरानी एंड ऑफ कोर्स अनुराग कश्यप, तो फिल्मिस्तान कम्स टू दैट काइंड ऑफ अ सिनेमा कैटेगरी, और इसीलिए इसकी एक अलग ऑडियंस है और कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं हो सकता इन 2 तरह की फिल्मों में। अगर कुछ बहुत ही मीटी और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मुझे ऑफर किया जाता है तो मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगी। अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर, पान सिंह तोमर, इस तरह की फिल्में बनाकर पूरा नजरिया बदल दिया फिल्म मेकिंग का, डू यू एग्री विद दिस? बिल्कुल, आई कम्प्लीटली अग्री। इनफैक्ट ही इज वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स और मैं ज़रूर काम भी करना चाहूँगी उनके साथ कभी। आई थिंक सिनेमा की परिभाषा उन्होंने काफ़ी हद तक बदली है हमारे देश में, लोगों का नज़रिया फिल्मों को देखने का काफ़ी हद तक बदल गया है, जिस तरह की गहराई की वो फिल्म बनाते हैं। द डार्क सिनेमा, आई थिंक दैट इज़ हिज वेरी फेवरेट जॉनरा। लोग शायद कभी उसको पसंद नहीं किया करते थे। इफ़ यू रिमेंबर पीपल लाइक श्याम बेनेगल, क्लोज टू दोज काइंड ऑफ सिनेमा आई थिंक अनुराग कश्यप ने बनाया है। और उस तरह के डायरेक्टर्स इतने नोन नहीं हुआ करते थे, लेकिन अनुराग कश्यप ने बहुत फेयर बैलेंस रखा है ऑफ पैरेलल सिनेमा एंड टू कमर्शियलाइज इट। उन्होंने उस तरह के सिनेमा को अच्छे से बेचा है और उनकी फिल्में हिट भी हुई हैं। ऐसा नहीं कि वो आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म्स रही हैं, लेकिन उन्होंने अच्छे बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस इकट्ठा किए हैं। सो आई थिंक एक अलग ही सिनेमा को इंट्रोड्यूस किया है अनुराग कश्यप ने, और वील सी मोर ऑफ दिस काइंड ऑफ सिनेमा कमिंग अप। और फिल्मिस्तान भी इसी तरह का सिनेमा का हिस्सा है। ऑल द ऑफ बीट एक्टर्स, I would want to work with इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अगर लकी हूँ तो why not नसरुद्दीन शाह also, but having said that, one film is सलमान खान। For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.